श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा का सफर में। देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त में करने की एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है जो आपको करनी है। अर्थात इसको करने से आपको उस परम पिता परमेश्वर की एक असीम कृपा होने वाली है और आपके जीवन में एक ऐसी असीमता को आप पा जाओगे जिसके आगे आपको बस और किसी पाने की इच्छा नहीं होगी। अब देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक ऐसी योग क्रिया अर्थात एक ऐसी साधना की बात कर रहे हैं जो आपको करनी है और हर किसी मनुष्य को ये करनी ही चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का एक ऐसा मार्ग है जो सबसे सरल वो एकदम सुगम मार्ग है। इसमें इतनी क्लिष्टता नहीं है जो कि बाकी और किसी क्रियाओं में देखने को मिलती है। ये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक महिला, माताएं बहनें कोई भी कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी लगन है, अगर आप परमात्मा प्राप्ति अर्थात परमात्मा के दर्शन पाना चाहते हैं, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और बार बार दोहरानी पड़ेगी। क्योंकि जो आपके भीतर मैल बसा हुआ है, अर्थात भीतर मेल का मतलब ये हो गया, उसका तात्पर्य ये हो गया, भीतरी मेल का मतलब ये होगा काम वासनाएं हैं, लोभ लालच है, अंतर्मन की वे क्रिया है जो आपको लुलुपता मचाए रखती है। बार बार किसी चीज पर आपका ध्यान आकर्षण होता रहता है और आप उसे पाने की लालसा में बैठे रहते हैं। तो ये आपके अर्थात जो मानव जीवन है, मनुष्य के अंदर का ये एक विकार कहा गया है, ये प्रत्येक मनुष्य में देखने को मिलता है। अब देखिए, उसको भी शांत करना है। उसको शांत करने के अलावा उस परमात्मा प्राप्ति के लिए एक बहुत ही सरल और सुगम मार्ग में लिखाया जो आपको करना है और नित्य निरंतर करने वाले धन्य हो जाएंगे अगर इसको करते हैं। अर्थात वे उस परम पिता परमेश्वर, उस प्रभु को पा जाएंगे जिसकी लालसा उसे निरंतर रहती है मनुष्य जीवन को। अर्थात जो आपके अंदर आत्मा है, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन ही होता है परमात्मा से मिलना। अर्थात आपको उस परमात्मा का ध्यान करना है और उसकी ध्यान की ये क्रिया बहुत ही सरल है और उसका सबसे बेहतरीन मार्ग मैं मानता हूँ। अर्थात अधिकांश जो भक्तगण है, जो साधु संत है, हमारे पौराणिक साधु संत हुए, प्राचीन काल में जो साधु ऋषि हुए हैं, वह इसी मार्ग पर चल के उस परम पिता परमेश्वर को पाया है। अब देखिए, वे मार्ग क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप धैर्य पूर्वक बैठे और शांति से मेरी बात का सुने और अलम कीजिए, आपके जीवन में इसे उतारें ताकि आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो अपने जीवन में। देखिए प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के भी लाभ अधिक हैं। इसके फायदे क्या क्या है वे मैं आपको सब बता चुका हूँ, फिर भी एक बार डिटेल दे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वे प्रक्रिया क्या है आपको जो बार बार दोहरानी है। देखिए, जब भी कोई भक्तगण होता है, जब वो परमात्मा अर्थात सात्विक क्रियाएं करता रहता है, परमात्मा को पाने के लिए कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करता रहता है, योग साधनाओं में बैठता है, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करता है, तो वह सबसे उत्तम मार्ग है। अब देखिए, उसको सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि ये हर कोई प्रत्येक विद्यार्थी भी कर सके। यानी प्रत्येक कोई विद्यार्थी भी है, कोई छोटा बच्चा भी करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें किसी संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जरूरत पड़ेगी तो आपकी एक लगन की जरूरत पड़ेगी और आप एक दृढ़ संकल्प, वो आपके धैर्य की जरूरत पड़ेगी इसमें, और आपका एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर, इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी और कोई संसाधन आपको नहीं चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप एक स्थान चयन करें। सर्वप्रथम आप एक स्थान का चयन कर ले जहाँ पर आप निरंतर वह ध्यान करते रहे। और निरंतर का मेरा तात्पर्य यह हो गया है कि आप हर रोज थोड़ा सा समय उस क्रिया के लिए निकालें और वह आप उस चीज की प्रैक्टिस करें। अब देखिए, आपने एक स्थान चयन कर लिया, अर्थात उसका साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आप वहां पर एक परमात्मा का स्मरण करना, आप कीर्तन करने वाले, आप ध्यान करने वाले उसका, तो ऐसा स्थान स्वच्छ होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो सकारात्मक शक्ति है, उस आपकी सकारात्मक ऊर्जा है उस स्थान पर फैली रहे।
वो फैल ही रहेगी जब आपको फायदा ये मिलेगा उस चीज़ का कि आप जब भी वहाँ पर बैठेंगे तो आपका ध्यान कुछ ही समय में तुरंत लग जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा ऐसा होगा कि आप वहाँ ध्यान कर रहे हैं और वहाँ गंदगी रखी हुई है, आपसे झाड़ू ही नहीं लगाया जा रहा है, पोछा ही नहीं लगाया जा रहा है स्थान पर, तो आपका मन विचलित होगा, बार बार भटकेगा, अपने ध्यान मार्ग से भटकता रहेगा। ये थोड़ी आपको दुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके भीतर की शुद्धि के साथ स्थान की शुद्धि भी होना थोड़ा जरूरी है। आपने स्थान का चयन कर लिया, अब स्थान पर आप आसन रखें, विराजमान हुए और प्रभु का नाम सुमरन करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरुजन को प्रणाम करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए फिर एक लंबी गहरी सांसें भरनी है। शुरुआती दौर पर कम से कम 7 या 8 बार, कम से कम बता रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 बार आप कर सकते हैं प्रक्रिया। इससे क्या होगा कि आपकी नाड़ी की शुद्धियाँ हो जाएगी, अर्थात आप जो अंदर गहरी सांसें लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके आंतरिक शुद्धियाँ होगी, आपकी धमनियों की शुद्धियाँ हो जाएगी, आप फुल ऑक्सीजन आपके पूरे फेफड़ों को मिल जाएगी, आपके मस्तिष्क को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल जाएगी। अर्थात अब जो आप प्रक्रिया कराएंगे तो आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से एक्टिवेट रहेगा, या फिर आप जिस चीज़ पे ध्यान लगाना चाहेंगे मस्तिष्क भी आपको उस तरफ जोर देगा कि हाँ आप इस प्रक्रिया को करने वाले हैं, इसलिए हम भी उस तरफ फोकस करते हैं। अब देखिए आपको आगे क्या करना है। आपने ये प्रक्रिया कर ली, आप बैठे हैं, अब आपने धीरे धीरे क्या करना है कि आप बैठ जाएं, आलती पालती मार के ध्यान मुद्रा पे, आगे चक्र पे हल्का सा सहज मार आपका ध्यान होना चाहिए वहाँ पर आगे चक्र पे। और आपको धीरे धीरे ये सोचना है, पहली बात तो कि आपने पूर्ण रूप से कि मेरा मन शांत है, बिल्कुल पूर्ण रूप से कि मेरा मन अंतर से बिल्कुल शांत है। ये चीज़ आपको 5 बार दोहरानी, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा मन बिल्कुल शांत है। ठीक है। फिर दूसरी बार आपको ये कहना है कि मेरे हाथ पांव बिल्कुल शांत है, यानी उसमें चंचलता नहीं रही है, बिल्कुल शांत है, यानी आप बिल्कुल शांत है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल शांत है, मेरा हाथ पैर बिल्कुल शांत है। ऐसे करके आपको पूरे शरीर पर फोकस करना है कि मेरा पूरा शरीर एकदम आराम की अवस्था में आ रहा है, बिल्कुल आराम की अवस्था में, यानी बिल्कुल शांत है, मेरा पूरा शरीर बिल्कुल शांत है। या अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो शरीर है बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। आपकी नाड़ियां हैं, जो खून तेजी से रक्त प्रवाह होता है, वे धीरे धीरे शांत हो, आप में एकदम शांत वातावरण आ जाएगा। यानी धीरे 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 ऐसे लगने लगेगा कि आपके चारों तरफ बिल्कुल शांति हो गई होगा। तो आपके चारों तरफ जैसे शोर शराबा, मगर आपको ऐसा महसूस होगा, प्रतीत होगा आपको कि आपके चारों तरफ शांति आ चुकी है। अब उस समय क्या होगा कि आपके कान के भीतर एक ऐसी सुई जैसी आवाज़, जुगनू जैसी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि आप कहीं खाली स्थान पर आ गए हैं और बिल्कुल एकदम खाली स्थान पे आप, और बिल्कुल अंधेरा गुफा है वहाँ पर, जैसे गुफा में बैठ कर आप तपस्या कर रहे हैं कहीं पे, और बिल्कुल सुई जैसी आवाज़ आ रही है। आपको किसी तरफ ध्यान, केवल उस आवाज़ की तरफ ध्यान लगाएं, केवल उस आवाज़ की तरफ दौड़े आप। फिर क्या होगा, अब जैसे आप उस आवाज़ की तरफ दौड़ने लगे तो अब उसके आगे क्या होगा कि आपको है ना, उसके अलावा और कोई आवाज़ आने लगेगी। आपको क्या होगा कि उसके अलावा भी और कोई आवाज़ आने लगेगी। फिर आपको उस आवाज़ के पीछे दौड़ना है। धीरे 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 आपको ऐसे भीतर से आपको घंटी की, ढोल नगाड़ों की, किसी शंख की ऐसी आवाज़ें आने लगेगी। धीरे धीरे वे आवाज़ें शांत होगी। फिर आप में एक ऐसी ऊर्जा आने लगेगी, आपको भीतर से ही एक प्रकाश दिखने लगेगा। आपको खुद पर इतना कंसंट्रेट करना है कि आपको केवल आपका जो मन भी नहीं, यहाँ पर मन बिल्कुल काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपका मन तो कहाँ लग गया, जिधर आवाज़ जा रही है उधर भाग रहा है। आपका मन अब थोड़ी ना है, आप भटकेगा नहीं, अब इसके बाद मन भटकता नहीं। भी मन को क्या चाहिए कि चलायमान चीज़ है, मन को आपने चला दिया किसी हिलती डुलती चीज़ पे, यानी आपकी मन चंचल होता है। मन को आपने संकेत दे दिया कि ये आवाज़ किसकी आ रही, तो वो भागेगा, हाँ ये यहाँ से शंख की आवाज़ आई, यहाँ ढोल नगाड़े की आवाज़ आई, वो भागता उसकी। इसलिए आपको उस तरफ ले गए।
धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप सब आवाज़ें शांत हो जाएगी, मन भी धीरे धीरे भीतर शांत हो जाएगा। आपको धीरे धीरे प्रभु के होने की आपको दृढ़ विश्वास होगा, कुछ ना कुछ प्रकाश दिखाई देगा इस प्रक्रिया में। इसके आगे आपको स्वयं को पता करना है कि वह प्रभु आपको कहाँ ले जाना चाहता है, कहाँ पर दर्शन देगा, क्योंकि इसके आगे प्रभु ने एक परम शून्य का आविष्कार किया हुआ है, अर्थात परम शून्य है जहाँ पर परम पिता परमेश्वर गुरु की असीम कृपा पे ही आप ये कार्य कर सकते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया बहुत हर कोई कर सकता है। प्रभु नाम सुमरन, श्वासों पे ध्यान देते हुए आप धीरे धीरे ये प्रक्रिया करते रहे, आपको प्रभु स्वतः मिलेगा। आपका दृढ़ संकल्प बहुत दृढ़ होना चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो जब भी बैठे तो यही संकल्प लेके बैठे कि प्रभु के दर्शन मुझे चाहिए, मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए, इसलिए मैं योग साधना कर रहा हूँ, ये योग साधना, ये ध्यान कर रहा हूँ, ऐसी संकल्प लेके बैठे। अगर आपके मन में कोई ऐसी चलायमान कोई भौतिक सांसारिक चीज में उलझने जैसी चीजें चाहिए, जैसे कि आपको कोई संसाधन चाहिए कि मुझको ये मिल जाए भगवान, तो हम मुझे आपके दर्शन मिल जाए और मैं आपसे ये मांग लूँ और आप मेरा जीवन साथ रहो, आप ये चाहे तो ये भी कर सकते हैं। मगर ऐसी वस्तुओं में आप इस जीवन में रखा कुछ नहीं है, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए मिली है, ये आपके लिए मनी है और आपको मिलके रहेगी। मगर आप थोड़ा सा यहाँ पर चतुराई दिखाएं और मांगे तो कुछ बड़ा मांगे, प्रभु यानी प्रभु के दर्शन मांगे, प्रभु का मिलन मांगे वहाँ पर। इसलिए प्रेमी भक्तों, आप ऐसे सहज योग साधना करें, बच्चे भी करें। इसमें क्या होगा कि आपकी एकाग्रता मिलेगी, आपके सब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के यही जबरदस्त फायदे, यही लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ बहुत अच्छा है। और कोई पूछे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या लाभ है, कि यह लाभ है होता है कि परम पिता परमेश्वर मिल जाता है इस समय उठने के पश्चात। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, मैं कह रहा हूँ जो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं वे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले, ये अदर टाइम तो सभी करते हैं, मगर इस समय करने वाले बहुत धन्य व्यक्ति होते हैं। इसलिए आप थोड़ी चतुराई दिखाएं, इस मानव जीवन में होने का कुछ चतुराई पूर्वक ऐसा कार्य कर जाएं जिससे कि आपको परमपिता परमेश्वर मिल जाए। तो इसी के साथ प्रेमी भक्तों, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको और कुछ गहरी जानकारी जाननी हो, तो मैं आपके लिए और अगला एक वीडियो लाऊंगा जिसमें और अच्छी जानकारी मैं दूंगा और वो अलग जानकारी दूंगा, ताकि आप अपने इस मानव जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर जाएं, इतना बड़ा कार्य कर जाएं, ताकि आपको प्रभु महात्मा बुद्ध और जैसे हनुमान जी भगवान को श्री राम मिले, उसी प्रकार जो साधु संतों को कबीरदास जी, रविदास जी प्रभु मिले, उसी प्रकार आपको भी प्रभु मिल जाए, यही हमारी कामना है। इसी के साथ हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेमी भक्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाए। लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल मिलता है कि हाँ, इतने भक्तों ने वो लाइक किया, ताकि हमारा वीडियो आपको पसंद आए। और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको और कुछ बता सकें कमेंट के जरिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।